नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं निष्ठा 3.0 FLN प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण। जो मॉड्यूल 7 है वो प्रारंभ हो चुका है। दिनांक 1 जनवरी 2022 से लेके 31 जनवरी 2022 तक ये रहेगा। इसका नामांकन साथियों 25 जनवरी से पहले आप कर ले। 25 जनवरी के बाद में नामांकन आप नहीं कर पाओगे। तो ये जो मॉड्यूल है इसमें 7वां इसकी आंसर की हम आपके लिए लेके आए हैं। कई शिक्षकों की डिमांड थी कि इसकी आंसर की उपलब्ध करवाई जाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो ये पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, इस कोर्स में हमने सीखा है कि। तो इसमें हम कर देंगे, जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग ही करना चाहिए। ये सही उत्तर इसमें होगा। दूसरा जो प्रश्न है, इसमें सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए। यह बात आई है, तो ये बात हमारे पास NCF 2005 में आई है। उसके बाद में जो तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षण नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है। तो इसमें छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीख सकते हैं। उसके बाद में चौथा प्रश्न हमारे पास है, इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन के निष्कर्ष निकलता है कि। निष्कर्ष इसका है कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर है 1369। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुने। जो गलत वाक्य यहाँ है वो हो जाएगा, अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चे के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये गलत है। अगला प्रश्न है, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असम में चाय के बगीचे में काम करने वाले आदिवासी समूह के बीच की भाषा को कह सकते हैं। यहाँ लिंक भाषा आ जाएगी। अगला प्रश्न है, पोस्टर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं का उपयोग के बारे में बताना। इसके बाद में इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में नहीं है। तो बच्चों की भाषा को दूसरे भाषा सिखाने के लिए इसके फोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यह है, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये आ जाएगा जिम कमिंस। अगला प्रश्न है, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है वह भाषा है। तो शिक्षण का माध्यम यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगी। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सोचने समझने व सभी मित्रों को सीखने का आधार है। ये इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इसमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है। तो शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा सब कुछ, शिक्षा में सब कुछ कुछ भी नहीं। ये है सही उत्तर। अगला प्रश्न है, CISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण के माध्यम भाषाएं हैं यहाँ 36।
भाषा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है, तो शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। अगला प्रश्न यहाँ है, रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो मिली जुली भाषा का प्रयोग आ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है, क्योंकि घर और स्कूल की भाषा में अंतर होता है। अगला प्रश्न है, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों की हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना चाहिए, ये सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इस कोर्स में हमने सीखा कि जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हाड़ौती है, उसने स्कूल शुरू होने से 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज स्कूल में पहला दिन है। ऐसा क्या करेंगे कि जिससे कमला सहज महसूस करे, तो इसके लिए कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत हमको करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न, लिंग भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाए, तो इसमें है जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। अगला प्रश्न है, प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है, तो बच्चे की समझ की भाषा ही आएगी। बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुने, तो गलत वाक्य यहाँ है, अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला है, बहुभाषिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, भारत में हुई जनगणना के अनुसार यह बात उभर के आई है कि अधिकतर लोग एक से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है, तो शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है, तो परिचित भाषा यहाँ आ जाएगी। इसमें गलत कथन चुनना है, तो इसमें मातृभाषा में अध्यापन में बच्चों को यह अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है, ये सही आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है, तो मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उनके लिए समय नहीं बचता, ये गलत है। अगला प्रश्न है, शिक्षा से जुड़ी भ्रांति चुनिए, तो जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय अधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बातों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर व मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है, तो ये भारत के संविधान में कही गई है ये बात। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा, तो इसमें आ जाएगा रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और वह अंग्रेजी भाषा कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है कि जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का
माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। अगला प्रश्न यहाँ आ जाएगा, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें अंग्रेजी भाषा में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है, तो बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग इसमें होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में L2 विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक होगी? तो L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कराना।